इस बार टारगेट बनाओ 25-25 नंबर मैथ में, 25-25 लाओ। सर टारगेट था तो नहीं, मुझे इस बार 23 तो जरूर आएगा। नहीं 25 सोचो तब आए थे। नहीं मुझे वो नहीं 25 सोचे थे, लेकिन पेपर पे ट्रेन है कि एक नहीं कर पाए तो छोड़ गए, तो एक आज डेट क्या है? 1 तारीख। चैप्टर का नाम क्या है? आयत और वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन आपका है एक आयत का क्षेत्रफल क्या है? एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या कह रहा है? जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। खूब पढ़िए, ठीक, कुछ करना है तो सिर्फ पढ़ाई करिए, खूब पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना आपको आएगा, ठीक। दिन रात पढ़िए, अपना काम कीजिए, पढ़िए, काम करना पड़ेगा भाई, घर काम करना पड़ेगा, उसके बाद खाली समय पढ़िए, फालतू समय बर्बाद नहीं करना है। क्या कह रहा है? एक आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। आयत किसे कहते हैं अपन जान लो, जितने भी सवाल बताएंगे सारे उल्टे पढ़ा के, ठीक। ये क्या है? कह रहा है हमारे पास क्या है? एक आयत है, तो आयत का
देखो आयत किसे कहते हैं? एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने भुजाएं कैसे होती हैं? अच्छा बना सकते हो। डिफिनीशन अगर कहीं कोई पूछता है या एग्जाम में आता है तो सबसे अच्छा अगर बना के लिखो तो अच्छा होगा। तो एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने भुजाएं कैसे होती हैं? बराबर होती हैं, उसे लोग क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। अब यहाँ बनाई आयत का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है? जो ये हमारे लिए क्या है, हमारे पास एक ग्राउंड है, फील्ड है, मेरा खेत है, वह आयताकार है, उसका क्षेत्रफल हमें पता करना होगा। ये जो भाग होता है इसे क्या कहते हैं? यही क्षेत्रफल हमें पता करना होता है कैसे निकलता है। इसका एक फार्मूला होता है, कहना जिसकी लंबाई कितनी है? 12, ये कितना है? 12 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। अगर हमें आयत की लंबाई मालूम हो, चौड़ाई मालूम हो तो क्षेत्रफल हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा? फार्मूला होगा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर, गुणा कर दो 12 से 84 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा मार्कर जो होता है टू डायमेंशनल में हमेशा क्या होता है? स्क्वायर होता है। ठीक, ये आपका आंसर है। प्रोबेबिलिटी का मानता है क्या है पता है? देखियो हाँ मैडम तो ऐसे बता देना है बार हमका हम ये लोग पढ़ रहे हैं या मान दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? एक आयत का क्षेत्रफल हम डिफरेंट टाइप क्वेश्चन को बताएंगे, सेम आएगा उसको छोड़ देंगे। ठीक, एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है कितना है? 48 वर्ग सेंटीमीटर। 48 वर्ग सेंटीमीटर। यदि आयत की लंबाई की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, 8 सेंटीमीटर हो तो चौड़ाई कितनी है? तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करो। यहाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक आयत का क्षेत्रफल मालूम है। आयत का क्षेत्रफल हमें क्या है? मालूम है। क्या मालूम है? 48 सेंटीमीटर। यदि आयत की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। मतलब कि हमारे पास क्या है? एक आयत है, इसका क्षेत्रफल कितना मालूम है? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या मालूम है? लंबाई कितनी मालूम है? 8 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई है। ठीक, चौड़ाई पूछे आपसे चाहे लंबाई पूछे, कभी कभी चौड़ाई दिया रहेगा, लंबाई पूछेगा, इन दोनों में से कोई एक दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा। तो फार्मूला क्या है? सेम फार्मूला हम लगा सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो पूछा जा रहा है क्या? चौड़ाई, तो इसको 75 कर लो। यहाँ लिखो आयत की चौड़ाई, फार्मूला क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल बटे आयत की लंबाई। रखो वैल्यू में। आयत का क्षेत्रफल क्या है? 48 बटा लंबाई कितनी है? 8, तो 8 48। मार्कर क्या होगा? कैसे होगा? यहाँ क्या है? सेंटीमीटर 2 है, यहाँ क्या है? सेंटीमीटर 1 से कट गया, बचा क्या? कट गया ना, ऊपर सेंटीमीटर 2 बार था और नीचे एक बार एक कट गया, नहीं बचा। मार्कर अगर आप नहीं लिखेंगे, गलत करेंगे तभी आपका एक नंबर कट जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है?
जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक ध्यान याद रखो। क्वेश्चन नंबर 3, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर, यदि एक मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा क्या हो? ये 2026 पेपर के सेकंड पेपर में आया। अब समझना क्या है, समझो बता देंगे कि आपको कि एक हेक्टेयर में कितना मीटर होता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, मगर समझो इसमें क्या चीजें दिया गया है। गिवन क्या है, कह रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, मतलब क्या मालूम है, क्षेत्रफल हमको यहाँ मालूम है, क्यों? ठीक, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल में हमको क्षेत्रफल मालूम है। ठीक, क्षेत्रफल मालूम है। यदि इस मैदान की एक भुजा कितनी है, 125 मीटर। एक भुजा मतलब चाहे लंबाई मानो आप चाहे चौड़ाई मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो दूसरी भुजा हमसे पूछा जा रहा है, हमारा फार्मूला वही होगा, दूसरी भुजा बराबर, ठीक, क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल बटे दूसरी भुजा, पहली भुजा। ठीक, जो चीज दिया गया है सबसे पहले हमें जानना क्या है कि अब ये जो भुजा है इसमें है मीटर में, जो हमारी पहली भुजा है वह इसमें है मीटर में 0.5 हेक्टेयर, और पहली भुजा मान लेते हैं क्या है 125 मीटर, दूसरी भुजा। अगर भुजा मीटर में दिया गया है, क्षेत्रफल हेक्टेयर में दिया गया है, इसका मतलब ये समझेंगे कि हमें पहले इस हेक्टेयर को किसमें करना है, ठीक। तो अब आपको याद होगा कि एक हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं, हाँ 10,000, एक हेक्टेयर में कितना मीटर होता है, कितना मीटर, तो क्या है 0.5 हेक्टेयर कितना होगा, 0.5 होते 10,000, तो क्या हो जाएगा 5 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, दशमलव लगा दो, क्या हो जाएगा 5,000 मीटर। ऐसे करेगा, इसको जो चीजें अगर लगती हो हमें कि भैया इसको हमें याद करना है, एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 10 बार पढ़ने से हमको आगे होता है, 10 बार पढ़ो, आप हर एक चीजों को जानते हो, आप जो है सारी चीजों को जानते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, इसको करने से क्या होगा, तो आपको ये भी पता होगा कि इस पूरे मैथमेटिक्स चैप्टर में हमें ऐसा कौन सा चैप्टर है सर से 3 बार पढ़ाना है या 4 बार पढ़वाना है, हमें कितनी बार पढ़ना है, इसको आप समझो, उस चैप्टर के बारे में जानने का प्रयास करो कि अभी हम इसमें 100% नहीं समझ पाए, 100% आपको हर एक चैप्टर के बारे में जानना, पहले 25 नंबर मिलेगा, जब तक आप 100% पढ़ना नहीं आपको आ जाएगा तभी आप 25 नंबर पाएंगे, अन्यथा आपको मिलेगा नहीं। तो अब ऐसा कोई चैप्टर अगर आपको लगता है कि यार इसमें तो हमको भी कन्फ्यूजन है, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कर नहीं पाएंगे,
अब ये सोचना है इसको सर से पढ़वाना है तब हमको आएगा, कि अपने से पढ़ना है तब आएगा, या आपको सोचना पड़ेगा, आप स्वयं को जानना पड़ेगा, उसको जानिए, बताइए, करिए, हमसे करवाइए। ठीक, तो क्योंकि समय तो हमारे पास बहुत है, समय तो कमी नहीं है। हाँ, इसलिए एक बार नहीं तो 10 बार पढ़ सकते हैं, किसी भी चैप्टर को 10 बार पढ़ सकते हैं। हाँ, मगर क्या आपको दिक्कत है वो आपको जानना पड़ेगा। जब अपना दिक्कतें ही नहीं जान पाएंगे, आप अपनी परेशानी ही नहीं समझ पाएंगे, तो हम कैसे बता पाएंगे उसको। इस आयत का क्षेत्रफल में मालूम कर दो। इसको चेक करने का तरीका यही है, जैसे कभी क्षेत्रफल दिया है 0.5 हेक्टेयर, अगर इसकी लंबाई दिया होता तो हेक्टेयर, अरे यार, हाँ क्या करें हो, जैसे इसका क्षेत्रफल दिया है 0.5 हेक्टेयर, हाँ तो ऐसा चेंज करिए मीटर में आता है। हाँ, अगर लंबाई और चौड़ाई दिया होता तो लंबाई चौड़ाई मतलब लंबाई चौड़ाई का दोनों दिया होता तब। हाँ नहीं, जैसे लंबाई दिया है 125 मीटर, हाँ, अगर 125 हेक्टेयर बना होगा तो यहाँ ऐसे तो हेक्टेयर नहीं निकाल दो, फिर उसको मीटर में चेंज कर दो, सेम आंसर है। बहुत नहीं, यहाँ नहीं, इसको हम हेक्टेयर में चेंज करते हैं, 125 को हेक्टेयर में बदल दें। ठीक, नहीं, वो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि भुजा दिया रहता है मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, कहने का मतलब ये है क्षेत्रफल मीटर में दिया गया हो, हाँ, भुजा हेक्टेयर में दिया गया तब ना, ऐसे चेंज करेंगे। हाँ चेंज कर दो, किसी एक को चेंज करनी पड़ेगा, हाँ, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर आता है और उसमें मीटर आता है। नहीं, जैसे कि अगर क्षेत्रफल दिया है क्या, मीटर स्क्वायर दिया है, समझ गए, और भुजा दिया है क्या, हेक्टेयर दिया है, तो भुजा को आप चेंज करो हेक्टेयर में, हाँ चेंज कर दो, तब दोनों को हल कर दो, दोनों का यूनिट जो मात्रक होगा कैसा होगा, सेम होना चाहिए, मतलब लाइक टर्म होना चाहिए, सजाती होना चाहिए। भाई सजाती नहीं होगा तो कैसे कंप्लीट करेगा, सजाती करना पड़ेगा। सर यहाँ पे मीटर स्क्वायर था तो हमने 100 × 100 किया था तो 10,000 आया ना। हाँ हाँ, तो वहाँ पे दिया होता तो एक ही बार 100 से गुणा करते। देखो, हाँ बताओ, दिया है 0.5 हेक्टेयर दिया है ना, तो ये हेक्टेयर है, तो यहाँ पर ओनली हेक्टेयर है। अब जो हमारे पास मात्रक है, चेंज करके दिखा देंगे दो तरीके से, उत्तर से ला देंगे, मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे ये मीटर में चेंज कर दिए, हाँ, अब ये मीटर इसको हम चेंज कर दिए, किसमें हो गया, मीटर में हो गया। अब ये क्या है, हेक्टेयर है, क्षेत्रफल किसमें है, हेक्टेयर में है, हम इसको मीटर किया करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, किसमें आंसर आएगा, हेक्टेयर में आएगा। अब हेक्टेयर को हम लोग क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, तो दूसरी भुजा मिल रही है ना, जब दूसरी भुजा मिलेगा तो आंसर हमारा कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो ये भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ से नेट आप नहीं चलाते हो, चलना चाहिए, वायर लगा है। सर हम लोग को इसका पार्सल तो बताना है, पासवर्ड मांगता है क्या, आपका नहीं सर पाएंगे फिर दूसरे चलेगा नहीं। चलो फार्मूला, अगर आप दूसरी भुजा का फार्मूला भूल जाओ, लंबाई का फार्मूला भूल जाओ, चौड़ाई का फार्मूला भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप फट से क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये कितना है 5000 बराबर लंबाई कितनी है 125, दूसरे क्या है चौड़ाई। अब चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 5000 बटे 125, ठीक है।
100 हाँ सर 4 में 40 5 ज़्यादा है 500 नहीं है। सर 125 तो 500 होता है ना 525 40 का हो गया ठीक। 125 चौका 500 एक जीरो काट दो 500 है बाकी जीरो लगा दो ना। सर आप इसको चेंज करके दिखा दीजिए हाँ? जैसे 125 हेक्टेयर है हाँ उसको सवाल नहीं 125 हेक्टेयर से मीटर में चेंज करना है 125 हेक्टेयर को मीटर में चेंज करना है सर सवाल को नहीं दिखा ऐसे मान लीजिए मेरे पास दिया गया है लंबाई है लंबाई कितना है 125 मीटर इसको हम किसमें चेंज कर रहे हैं हेक्टेयर यानी कि 125 मीटर भी चेक करके वहां से 10,000 से ये कितना होगा 125 1 2 3 4 ठीक। अब भुजा क्या बताइए आप। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 10,000 मीटर है। तो 1 मीटर बराबर क्या होगा 1 बटा 10,000। अब सही है ना ठीक है ना ऐसे कर लिया पर कहीं भूल जाओ कोई चीज वैसे चेंज कर लिया करो कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे एक भूला है ना इसको हम यही रहने देंगे इसको उठाकर नीचे ला देंगे नीचे ही आएगा ना जब इसका 10,000 को पछाकर इस तरफ लाएंगे कहाँ आएगा नीचे आएगा वही चीज की हो क्या समझना आपको है किस तरीके से समझते हो किस तरीके से ट्रिक लगाते हो तुम समझो। अब तो 125 बटा 10,000 ना ये किसमें चेंज हो गया हेक्टेयर ये कितनी बार जाएगा अच्छी बात है ना 1 बटा कितना हो गया 40 हेक्टेयर। तो लगाओ फार्मूला सही ना। दूसरी भुजा बराबर आयत का क्षेत्रफल 80 आएगा कोई हाँ यह है पहली भुजा बराबर कितना है क्या है 0.5 क्या है कौन है आर का क्षेत्रफल क्या है नहीं भाई 0.5 हेक्टेयर बटा ये कितना है 1 बटा 80 क्या है हेक्टेयर। तो 75 के उसको 0.5 गुणित 80 है तो आ करिए 40 और करिए 40 हाँ तो अभी चलिए खाते हैं पहला आंसर क्या आया 40 मीटर आया था हेक्टेयर कट जाएगा सर इसमें हम ये कर रहे थे जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं तो 2 बार हाँ करते हैं नाम चल रहा है मेरे पास तो उसमें भी 2 बार हुआ था इसमें भी 2 बार हुआ है अगर इसमें हम 100 से करते हैं अगर 100
125 बटा 100 ना, 25 पंजे 125 25 चौका 100, कितना आ गया 5/4। ठीक, ये क्या है लंबाई है, तो लंबाई यहाँ क्या आ जाएगी 0.5 अपान 5/4 है, 0.5 जोड़े 4/5। जब इसको हटाएंगे दशमलव के नीचे 0 बन जाएगा ना, तब नीचे 0 बन जाएगा, तो मतलब 5 और 20 हो गया, 2 आ गया, 2/5 आ गया, 2/5 आ गया, तो 5 और 20 0.4 आ गया, 0.4। सर इसमें 100 से गुणा करके हाँ आ जाएगा। हाँ, अब 100 से गुणा कर दीजिए इसमें, यही है। तो ये कितना जाएगा 4 लिख के डबल 0। जब ऐसी कोई चीज करोगे तब तो मालूम होगा, हाँ, जब कोई चीज है पूरा चीज फाड़ करोगे तब चीजों को मालूम होगा कौन चीज कहाँ होता है, टाइम हो गया। इसमें के सवाल आपका सवाल सेकंड समझ होगा, तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, ये तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जो ना समझ में आए तो आपको आता है